वेलकम टू माजिद ग्राय यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिबन फ्लेक्स केबल को रिपेयर करने का तरीकाकार बताऊंगा। जैसा कि अगर आप देखें तो मेरे पास एलसीडी पैनल है, ये इसकी रिबन फ्लेक्स केबल है, यहाँ से ये कट गई है, इसको हम रिपेयर करना सीखेंगे। तो दोस्तों जितनी छोटी केबल होती है उतना रिपेयर करना आसान होता है, जितनी बड़ी हो उतना ज़्यादा लंबा टाइम भी लगता है और निस्बतन मुश्किल भी होता है, लेकिन जो है उसकी रिपेयरिंग पॉसिबल होती है। तो ये जो रिबन फ्लेक्स केबल है ये हो या इससे कुछ बड़ी हो उसको भी हम ईजिली रिपेयर कर सकते हैं, जबकि हमने जो है 20-30 दफ़ा उस चीज़ की प्रैक्टिस की हो, पहले मुश्किल होगा। तो इसको रिपेयर करने का मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा। जैसे कि अगर आप देखें तो इसके दोनों तरफ केबल्स हैं, इस तरफ भी वायर्स हैं, इस तरफ भी वायर्स हैं। स्टेप बाय स्टेप जो है पूरा तरीकाकार बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हमने करना ये है कि हमने इस रिबन फ्लेक्स केबल को ना एक जगह के ऊपर ठहरा लेना है ताकि एक दूसरे के यूं सीध में आ जाए और हिले ना। तो उसके लिए हम जैसे कि अब देखें तो ये मेरे पास डबल टेप है, डबल टेप को यहाँ पर मैं चिपका लेता हूँ। डबल टेप का एक पीस यहाँ पर लगा लीजिए, उसके साथ ही दूसरा पीस लगा लीजिए। इस टेप को मैं छील लेता हूँ, इस टेप को इसके ऊपर फिक्स कर देता हूँ। जैसा कि अगर आप देखें तो हर वायर के सामने दूसरी तार मौजूद है। अब आपने यूवी मास्क लेना है, इस जगह के ऊपर यूवी इंक लगा दीजिए। ये मेरे पास यूवी लाइट है, इसको जलाकर इसके ऊपर रख दीजिए तकरीबन 5 मिनट। दोस्तों 5 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम यूवी लैंप को हटा लेते हैं। तो देखें यूवी इंक ने इन दोनों फ्लैक्सों को एक जगह के ऊपर मुस्तकिल तौर पर होल्ड कर लिया है। अब हमने दोनों तरफ पॉइंट्स को रब करना है, लेकिन एक शर्त है कि एक पॉइंट के सामने दूसरा पॉइंट ना आए, यानी कि अगर ये यहाँ पर है दूसरा इसके साथ ना हो, थोड़ा सा आगे पीछे, इस हिसाब से हमने जो है इसको रब करना है। तो आइए अब हम स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर दोस्तों फ्लेक्स के दोनों तरफ से हमने पॉइंट को रब करना है, लेकिन शर्त ये है कि एक पॉइंट दूसरे से या थोड़ा सा आगे हो या थोड़ा सा पीछे हो। बेस्ट ये है कि थोड़ा सा आगे हो, लेकिन जब आप आगे से आगे इसको जो है हर पॉइंट से अगला थोड़ा सा आगे को जो है रब कर लें, फिर उस नेक्स्ट उससे थोड़ा सा आगे को रब कर लें, तो एंड पर हम बहुत दूर निकल जाते हैं। इसलिए कुछ फासला तय करने के बाद अब फिर वापस आ जाइए शुरू से। पहला पॉइंट रब करना है, दूसरा उससे थोड़ा सा आगे, तीसरा फिर उससे थोड़ा आगे, यूँ आप करते जाएं। उसकी वजह ये है कि अगर हम पॉइंट बराबर में जो है वो रब कर लेंगे तो जब हम सोल्डरिंग आयरन टच करेंगे तो वो नेक्स्ट अगले पॉइंट को भी टच हो जाएगा, जबकि वहाँ पर अगर वो आगे पीछे होंगे तो एग्जैक्टली वो अपने पॉइंट को ही टच करेगा, दूसरे को टच नहीं करेगा। तो यूँ आपने दोनों तरफ से इस फ्लेक्स को जो है रब कर लेना है। अब आपने मैकेनिक का जंपर स्पेसिफिक पेस्ट लेना है और यहाँ पर दोनों तरफ आपने लगा देना है। साफ़ शफाफ बिट वाला सोल्डरिंग आयरन लीजिए, 300 इसका टेम्परेचर रखिए और तमाम पॉइंट को टिन कर दीजिए। टिन का मतलब होता है कि उनको टच करना ताकि उनके ऊपर कुछ सोल्डर लग जाए। अब आपने छोटा सा रुई का पीस लेना है, इसके ऊपर IPA डालना है और इन पॉइंट्स की अच्छे से सफाई कर देनी है। एक दफ़ा फिर मैं इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर हल्का सा जंपर स्पेसिफिक पेस्ट लगा देता हूं, लेकिन इस दफ़ा मैंने बहुत कम लगाया है ताकि अंदर से पॉइंट भी मुझे नज़र आते रहें। अब मैं मैकेनिक का 0.009 mm का सुपर फाइन सिल्वर जंपर वायर लेता हूं, जो कि बहुत ही बारीक वायर है। आप टांका लगाने का तरीकाकार सीख लीजिए। इस वायर को आपने ट्वीज़र की मदद से पकड़ लेना है। ट्वीज़र हाई क्वालिटी होनी चाहिए और अपना ये जो कटर पेन टाइप कटर है जिससे आपने इन पॉइंट्स को पहले रब किया था, उसी से आपने इसको वायर को थोड़ा सा आगे से काट लेना है और थोड़ा सा आगे से इसको बेंड कर लेना। अब देखिए बेंड हो गया। अब उस पॉइंट के ऊपर जाइए, उसके ऊपर आप रख दीजिए। इस पॉइंट के ऊपर आपने जंपर को रख दिया। अब सिर्फ आपने टच करना है और पीछे हो जाना, कुछ नहीं करना और बस। ये देखिए वायर लग चुकी है। अब इस वायर को थोड़ा सा अगले पॉइंट्स के करीब से पकड़िए और इसको अगले पॉइंट के ऊपर रख दीजिए। अगले के पॉइंट के ऊपर जब आपने रख दिया फिर आप टच करिए सोल्डरिंग आयरन से और टांका आपका लग चुका है। आप पीछे से वायर को पकड़ लेना और यहाँ से काट लेना। वायर आपके हाथ में फिर आ गई। फिर इसको अगले पॉइंट के ऊपर रखिए, थोड़ा सा बेंड किया और अगले पॉइंट के ऊपर रख लिया। फिर वही प्रोसेस रिपीट होगा कि यहाँ से वायर को पकड़ कर मैं अगले पॉइंट के ऊपर रख लूँगा। दोस्तों यही स्टेप मैं तमाम पॉइंट के साथ रिपीट करता हूँ तो हम कामयाबी से अपने तमाम जंपर लगा लेते हैं। आप दोस्तों IPA लीजिए और नरम ब्रिसल्स वाला ब्रश लीजिए और इससे अच्छे से इसकी सफाई कर दीजिए ताकि तमाम फ्लक्स यहाँ से धुल जाए। अब तमाम पॉइंट्स का मुआयना करना है कि कोई दूसरे से जुड़ा हुआ तो नहीं या कोई टूटा हुआ तो नहीं। दोस्तों अब मैं एहतियात से तमाम पॉइंट्स के ऊपर दोबारा UV इंक लगा देता हूँ, लेकिन इस तरह से कि कोई पॉइंट आपस में ना मिल जाए।
उसके बाद फिर इसके ऊपर यूवी लैंप रख देते हैं और अब फिर हम यहाँ पर 5 मिनट वेट करते हैं। दोस्तों 5 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम यूवी लैंप को उठा लेते हैं। ये मुकम्मल तौर पर सोख चुके हैं और मजबूत हो चुके हैं। अब हमने इस स्ट्रिप को यहाँ से जो है वो उखाड़ना है और दूसरी तरफ से रिपेयर करना है। तो उसके लिए मैं इसके ऊपर IPA डालता हूँ थोड़ा सा। आप किसी ट्वीज़र की मदद से या किसी पतरी की मदद से हल्का हल्का सा करके छिड़वा लीजिए, लेकिन यहाँ पर जो है अगर ज़बरदस्ती कर दी तो जितनी भी मेहनत आपने की है वो सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी। ये भी छूट गया। आप दूसरी सीमत पर आ जाइए। यहाँ पर दोस्तों नीचे एक PCB रख के मैं दोनों तरफ टेप लगाकर इस फ्लेक्स को अपने सामने ठहरा लेता हूँ और इस तरफ भी UV मास्क अप्लाई कर देता हूँ। ऊपर UV लैंप रख देता हूँ ताकि इस तरफ से भी पहले ये पक्का हो जाए, फिर मैं जंपर लगाऊंगा। दोस्तों 5 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम UV लैंप को उठाते हैं और इन पॉइंट को भी हम दोनों तरफ से रब कर देते हैं। पहले की तरह अब इन पॉइंट्स को टिन करना है, फिर जंपर स्पेसिफिक पेस्ट अप्लाई। अब हम पहले की तरह तमाम जंपर लगाते हैं। जंपर लगाने के बाद हम इनको क्लीन करते हैं, इन पॉइंट्स को अलग-अलग करते हैं, उसके ऊपर UV मास्क लगाते हैं। UV मास्क को जो है UV इंक से खुश्क कर लेते हैं। अब दोस्तों हम UV लैंप को उतारते हैं। दोनों तरफ यहाँ पर टेप लगी हुई है तो उस टेप से इस स्क्रीन को छुड़वा लेते हैं। मोबाइल फ़ोन के अंदर अपनी बैटरी डालते हैं, यूनिट कनेक्ट करते हैं, मोबाइल फ़ोन को ऑन करते हैं। तो ये देखिए जनाब, हमारा यूनिट सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। बहुत शुक्रिया माजिद गिरा यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।